Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our second chapter of the business study is structure of business. तो आज हम क्या पढ़ेंगे, बिजनेस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. So structure of business activity implies that the way the business is organized. In other words, it refers to the broad categories of the activities which are termed as a business activities. तो क्या बोलेंगे कि जो structure of business activity है वो किस चीज़ को इम्प्लाई कर रहा है, जिस तरह से बिजनेस को हमने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया है. ठीक है, ये कुछ ब्रॉड कैटेगरीज को एक्टिविटीज़ की कैटेगरी को क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा. विच आर टर्म्ड एज अ बिजनेस एक्टिविटी, हम उसे बिजनेस एक्टिविटीज़ भी बोलेंगे. सो द बिजनेस एक्टिविटीज़ कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ओनरशिप एंड फंक्शंस. तो क्या बोलेंगे, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं हम उसे कैसे क्लासीफाई करेंगे, किस चीज़ के बेसिस पर, साइज़ के बेसिस पर, ओनरशिप के बेसिस पर और उसके फंक्शंस के बेसिस पर. ठीक है, तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग बेसिस ऑफ साइज़, अगर हम साइज़ के बेसिस पर कर रहे हैं तो उसमें दो पार्ट आएंगे, उसके स्मॉल साइज़ एंड लार्ज साइज़. अगर हम ओनरशिप के बेसिस पे कर रहे हैं तो उसमें आते हैं पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर. और फंक्शन के बेसिस पे करेंगे तो उसमें आएंगे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. सो फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज़. हम साइज़ के बेसिस पे इसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट है हमारे पास स्मॉल साइज़. According to the revised limits fixed by the government for the investment in the plant and machinery does not exceed rupees 10 crore in case of manufacturing as well as the services sector are termed as a small scale unit. अब स्मॉल यूनिट स्मॉल साइज़ किसे बोला जाएगा, जहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो लिमिट है इन्वेस्टमेंट की प्लांट एंड मशीनरी में वो कितनी है, 10 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है 10 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, वो कौन सी सेक्टर कौन सी साइज़ में आएगा, वो स्मॉल साइज़ में आएगा. चाहे वो काम मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर का काम हो, वो सारी यूनिट्स किस में आएंगी, स्मॉल स्केल यूनिट्स में आएंगी. लार्ज स्केल क्या है, द यूनिट इन विच द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर दैन द ₹50 करोड़ इन अ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज द सर्विसेज सेक्टर आर टर्म्ड एज द लार्ज स्केल यूनिट. तो क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल यूनिट हम किसे बोलेंगे, जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितनी जा रही है, 15 करोड़ तक जा रही है. ठीक है, 50 करोड़ तक जहाँ पे इन्वेस्टमेंट जा रही है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में, वो चीज़ हमारी क्या आएगी, स्मॉल स्केल यूनिट, लार्ज स्केल यूनिट आएगी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. इसमें कौन कौन से थे, प्राइवेट सेक्टर था और एक पब्लिक सेक्टर था. तो पहले हम पब्लिक सेक्टर पढ़ेंगे. A business owned by a state or central government or state and central government jointly or by their agencies is known as a public sector. तो क्या बोला गया है, जो बिजनेस स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू ऑन किया गया है, ठीक है, जहाँ इन दोनों के थ्रू ऑन किया गया है इकट्ठे, तो वो एजेंसीज, वो बिज़नेस किस में आएंगे, पब्लिक सेक्टर में आएंगे. ठीक है, वो चीज़ें क्या आएंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट में आएंगी. नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में क्या आएगा, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज आर द बिजनेस यूनिट्स owned by organization other than the central or state government in the form of sole proprietorship, partnership firm, जॉइंट हिंदू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड प्राइवेट और पब्लिक कंपनी. तो क्या बोलेंगे, प्राइवेट सेक्टर कौन से सेक्टर हैं, जो क्या है, जहाँ पे बिजनेस यूनिट्स को कौन ऑन कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं. वहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं. ठीक है, इसमें जो इसकी एग्जांपल्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे वो कौन से होंगे, इसकी कुछ फॉर्म्स हैं वो कौन सी हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज. ठीक है, ये जो 5 हमारी जो फॉर्म्स हैं, ठीक है, ये इसके अलग अलग चैप्टर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा जो है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. तो फंक्शन के बेसिस पे दो चीज़ें आती हैं हमारे पास, इंडस्ट्री और कॉमर्स. ठीक है, तो पहले हम इंडस्ट्री को समझेंगे कि इंडस्ट्री क्या है. द यूनिट विच आर एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ इंडस्ट्री. तो क्या बोलेंगे, वो यूनिट्स जो क्या है, किस में काम कर रही हैं, हमारा गुड्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रही हैं. ठीक है, जिनका काम ही क्या है, गुड्स को प्रोड्यूस करना, उसे हम क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री. नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ इंडस्ट्री. इंडस्ट्री कितनी तरह की है. सो इंडस्ट्री को हमने क्या है, 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स. ठीक है, तो प्राइमरी की में जो आ रहा है वो कौन सी है, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री.
सेकेंडरी में क्या आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। और टर्शरी में क्या आ रहा है, इसमें जो हमारी सर्विसेज हैं वो आएंगी लाइक ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, ये सारे इसमें आएंगे। सो पहले है हमारे पास प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है जेनेटिक इंडस्ट्री। सो जेनेटिक इंडस्ट्री इज़ एन इंडस्ट्री इन विच द स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल आर ग्रोन और रिप्रोड्यूस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम देयर से। तो क्या बोल रहे हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहाँ पे क्या किया जाता है, प्लांट्स और एनिमल की स्पीशीज़ को ग्रो किया जाता है, जहाँ रिप्रोड्यूस किया जाता है ताकि हम क्या कर सकें, उन्हें बेच करके क्या कर सकें, प्रॉफिट को अर्न कर सकें। इसमें क्या आएगा, हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आएंगे, नर्सरीज आएंगी, पोल्ट्री फार्म्स आएंगे, ठीक है। ये सारी क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री की एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। सो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग और राइजिंग सम फॉर्म ऑफ वेल्थ फ्रॉम सॉइल, वाटर और एयर इज़ नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। तो क्या बोल रहे हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और मतलब सॉइल, वाटर, एयर में से जो भी एक्सट्रैक्ट करके हम क्या कर रहे हैं, वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, वो चीज़ हमारी क्या आएगी, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आएगी, ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर यूजली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मैनी अदर यूजफुल गुड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो क्या बोल रहे हैं कि इस इंडस्ट्री से जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है, किसी यूज़फुल गुड की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किसकी हेल्प से करेंगे हम, वो करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की हेल्प से, ठीक है। और इसमें जो चीज़ें आएंगी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, वो है हमारी फिशिंग, माइनिंग एंड हंटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी हमारी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री का फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज़ द industry which changes the form of raw material or semi finished product into a finished product। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है जो क्या कर रही है, रॉ मटेरियल को सेमी फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है। और किस में कन्वर्ट कर रही है, फिनिश्ड गुड्स में। रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को फिनिश्ड गुड में, फिनिश्ड प्रोडक्ट में क्या कर रही है, कन्वर्ट कर रही है, वो हमारी क्या, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सो दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इंक्लूड्स बिल्डिंग ब्रिजेस, रोड्स, रेलवे लाइन्स विच आर कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ गुड सच एज द सीमेंट, आयरन एंड स्टील एक्सेट्रा, मेनली प्रोड्यूस बाय द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो क्या बोलेंगे, इस इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या आ जाएंगे, कि किस चीज़ को इंक्लूड कर रहा है, हमारे ब्रिजेस को, बिल्डिंग्स को, रोड्स को, रेलवे लाइन्स को, ठीक है। और ये चीज़ जो है वो किस चीज़ से कंस्ट्रक्ट हो रही है, मतलब बन कैसे रही है, कुछ गुड्स हैं जिनका नाम है सीमेंट, आयरन एंड स्टील, और इसके अलावा भी और कई सारे गुड्स हैं जिनकी हेल्प से ये क्या है, बन रही है। और ये प्रोड्यूस कौन कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टर्शरी और सर्विस इंडस्ट्री। सो टर्शरी और सर्विस सेक्टर रिलेटेड टू ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच स्मूदन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। तो क्या बोलेंगे कि ये जो सर्विसेज और टर्शरी सेक्टर्स है, ठीक है, इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी जो क्या कर रही हैं, हमें हेल्प कर रही हैं कि हमारे जो प्रोड्यूसर्स से लेके जो कंज्यूमर तक जो हमें क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स को सप्लाई करना है, ठीक है, उन तक पहुंचाने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। इट ऑल्सो फिल द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर कंज्यूमर्स। तो क्या बोल रहे हैं, ये किस चीज़ के गैप को फिल कर रही है, जो प्रोड्यूसर्स गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर अपने कंज्यूमर्स को, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसे क्या कर रही है, फिल कर रही है। सो द सर्विस इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़। तो क्या बोलेंगे, जो सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ हैं, इसे हम क्या भी, इसका एक दूसरा नाम क्या है, बैकबोन ऑफ ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज़, इसे हम क्या बोलेंगे, बैकबोन भी बोलेंगे बिजनेस एक्टिविटीज़ की। सो इसमें क्या आएंगे, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसेज, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा, ये सारी क्या है, इसकी एग्जाम्पल्स हैं। So our next topic is commerce. So commerce is defined as the exchange of goods and services between two or more entities. तो क्या बोलेंगे, कॉमर्स को हम कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, मतलब कि जिसमें क्या कर रहे हैं, हम अपनी गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं दो और दो से ज़्यादा एंटिटीज़ में। सो इट इज़ टिपिकली इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स ऑफ ए वैल्यू। तो ये किस चीज़ को इन्वॉल्व कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द थिंग्स, ठीक है।
सो कॉमर्स कैन टेक प्लेस बिटवीन बिजनेस, बिटवीन कंज्यूमर्स और बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर। तो क्या बोल रहे हैं कि कॉमर्स किस चीज़ में कहाँ कहाँ काम आ रही है, बिजनेस में भी काम आ रही है, कंज्यूमर्स के लिए भी काम आ रही है, और बिजनेस और कंज्यूमर दोनों के बीच में भी काम आ रही है, ठीक है। सो नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। सो द फंक्शंस ऑफ कॉमर्स आर टू रिमूव वेरियस हिंड्रेंस। तो कॉमर्स का जो मेन काम क्या है कि क्या करना, हिंड्रेंस को रिमूव करना। सो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स हेल्प इन रिमूविंग डिफरेंट हिंड्रेंस एज फॉलो। तो इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट तरह के हिंड्रेंस को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो उससे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रेड रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ पर्सन बाय ब्रिंगिंग प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स क्लोजर थ्रू द चेन ऑफ द मिडिल मैन। तो क्या बोल रहे हैं कि जो ट्रेड है उसमें क्या है कि जो हमारी हिंड्रेंस है, पर्सन की हिंड्रेंस है, वो इस चीज़ को रिमूव कर रहा है। कैसे? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को एक दूसरे के करीब लाके, किसके थ्रू? मिडल मैन के थ्रू, ठीक है। जब मिडल मैन इन दोनों के बीच में आ जाएगा तो उसके लिए क्या होगा कि ईजी रहेगा ट्रेड करना। सो नेक्स्ट है इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क बाय इंश्योरिंग रिस्क ऑफ द फायर, थेफ्ट एटसेट्रा। तो क्या बोल रहे हैं, जो इंश्योरेंस है वो किस चीज़ का हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है? रिस्क, फायर, मतलब जो रिस्क है फायर से या थेफ्ट से, उस चीज़ के रिस्क को क्या कर रहा है? रिमूव करने में हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है बैंकिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस बाय प्रोवाइडिंग फंड टू प्रोड्यूसर्स इन द फॉर्म ऑफ लोन एटसेट्रा। तो क्या कर रहा है कि जो बैंक है वो किस चीज़ में काम आ रहा है? हमारा फाइनेंस की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, हिंड्रेंस क्रिएट हो रही है, उसे क्या कर रहा है? रिमूव करने में हेल्प कर रहा है। कैसे? प्रोड्यूसर्स को फंड प्रोवाइड करके, लाइक किस फॉर्म में? लोन की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटी ऑफ स्टोरेज ऑफ गुड्स। तो जो वेयर हाउसेज हैं वो क्या कर रहे हैं, किस चीज़ की हिंड्रेंस को रिमूव कर रहे हैं? टाइम की, ठीक है। कैसे? स्टोरेज प्रोवाइड करके गुड्स के लिए, ताकि हम क्या कर सके, गुड्स को इजीली कहीं भी हम स्टोर कर सके। वेयर हाउसेज इस चीज़ की हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू प्लेसेस वेयर नीडेड। तो ट्रांसपोर्ट है वो किस चीज़ की हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है? प्लेस की हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है। लाइक हमें अगर अपने गुड्स कहीं मतलब ट्रांसपोर्ट करने हैं तो उस चीज़ में हमारे लिए जो ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है वो हमारे लिए क्या कर रही है? प्लेस की हिंड्रेंस जो है उसे क्या कर रही है? रिमूव कर रही है। नेक्स्ट है कॉमर्स के कंपोनेंट्स है कुछ। फर्स्ट है हमारे पास ट्रेड, नेक्स्ट है एड टू ट्रेड। सो पहले हम ट्रेड पढ़ेंगे। ट्रेड क्या? ट्रेड रेफर टू द एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स फॉर कैश और फॉर क्रेडिट। तो क्या बोलेंगे, ट्रेड किस चीज़ को रेफर कर रहा है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स, मतलब गुड्स को खरीदना और बेचना किस बेसिस पे? कैश के साथ, जो क्रेडिट के बेसिस पे, ठीक है। सो ट्रेड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज शोन इन द चार्ट, ठीक है। सो ट्रेड को हम दो तरह में क्लासीफाई करेंगे, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। सो फॉरेन ट्रेड में क्या आ रहा है हमारे पास? इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। और होम ट्रेड में क्या आ रहा है? लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। सो इसे हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। सो पहला हमारे पास होम ट्रेड। होम ट्रेड क्या है? इन होम ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स टेक प्लेस अमंग द पीपल विद इन द कंट्री। होम ट्रेड में क्या हो रहा है? जो भी बाइंग और सेलिंग हो रही है गुड्स की, वो कहाँ हो रही है? कंट्री के अंदर अंदर ही हो रही है। सो इट इज़ नोन एज इंटरनल और डोमेस्टिक ट्रेड। इसे हम इंटरनल और डोमेस्टिक ट्रेड भी बोलेंगे। सो होम ट्रेड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट है हमारे पास क्या है? लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड में क्या आएगा? व्हेन द गुड्स आर प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द लोकल डिमांड ऑफ द कस्टमर, इट इज़ कॉल्ड लोकल ट्रेड। सो इसमें वो कौन से गुड्स आ रहे हैं? जो कैसे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं? लोकल डिमांड पर, कस्टमर्स की लोकल डिमांड पर जो गुड्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? लोकल ट्रेड बोलेंगे। सो द ट्रेड इज़ limited only to a particular place, both producers and consumer belong to the same place। तो क्या बोलेंगे, ये जो ट्रेड है, होम ट्रेड है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है, जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स है वो दोनों ही क्या करते हैं? एक सेम प्लेस से बिलोंग कर रहे हैं। सो मेनली गुड्स ऑफ द डेली यूज़ एंड ऑफ द पेरिशेबल नेचर आर ट्रेडेड इन द लोकल मार्केट। तो क्या बोलेंगे, जो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं, जहाँ हमारे डेली यूज़ के जो गुड्स हैं वो कहाँ पे आ रहे हैं? इसमें लोकल मार्केट में आ रहे हैं। सो इसमें जो इसकी एग्जांपल है वो क्या है? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एक्सेट्रा, ये सारी क्या है? इसकी एग्जांपल्स हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट ट्रेड। When the trade is confined to the boundary of the state, it is called the state trade। तो क्या बोल रहे हैं, जो ट्रेड क्या हो रहा है? स्टेट की
स्टेट बाउंड्री से कन्फाइंड है, वो क्या है हमारा स्टेट ट्रेड है. सो द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर रीजन ऑफ द स्टेट. मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए स्पेशली उसके रीजन के लिए बनाए जा रहे हैं जो गुड्स, वो किस में आएंगे, स्टेट ट्रेड. नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल ट्रेड. नेशनल ट्रेड इज़ अ ट्रेड विच कन्फर्म टू द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री. ठीक है, ये क्या है, जो कंट्रीज़ की बाउंड्रीज के साथ कन्फाइंड है. सो दस इन द इंटरस्टेट ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग is conducted throughout the country. Various kind of cloth, petrol, iron, etc. are trade. तो ये क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी कि क्लॉथ, पेट्रोल, आयरन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों का जो ट्रेड चल रहा है, ठीक है, कंट्रीज़ में, वो उस चीज़ को हम किस में इन्वॉल्व करेंगे, नेशनल ट्रेड में. सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड क्या है, फॉरेन ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज. तो फॉरेन ट्रेड में क्या हो रहा है, बाइंग और सेलिंग हो रही है गुड्स की किन के साथ, दो कंट्रीज़ के बीच में जो बाइंग और सेलिंग हो रही है, उस चीज़ में हमें क्या बोल रहे हैं, फॉरेन ट्रेड. सो फॉरेन ट्रेड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो. फॉरेन ट्रेड हमें तीन कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया. फर्स्ट क्या है उसका, एक्सपोर्ट ट्रेड. सो एक्सपोर्ट ट्रेड मीन्स सेलिंग ऑफ गुड्स टू द बायर्स ऑफ द फॉरेन कंट्रीज. एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब क्या है कि अपने गुड्स को क्या करना, बेचना, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ के बायर्स को. नेक्स्ट है इम्पोर्ट ट्रेड. इम्पोर्ट ट्रेड मीन्स बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़. मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ के जो सेलर्स हैं उनसे अपने गुड्स को खरीदना, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इम्पोर्ट ट्रेड. नेक्स्ट है हमारे पास इंटरपोर्ट ट्रेड. सो इंटरपोर्ट ट्रेड रेफर्स टू द इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ री एक्सपोर्टिंग दैम आफ्टर एक्सचेंजिंग दैम इनटू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. तो क्या बोलेंगे, इंटरपोर्ट ट्रेड कौन सा ट्रेड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स जो सेमी फिनिश्ड गुड्स को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, फिर अपनी कंट्री में उन्हें फिनिश्ड गुड की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर से हम क्या कर रहे हैं, उन्हें री एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो वो चीज़ कौन सा ट्रेड आएगा हमारे पास, इंटरपोर्ट ट्रेड. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एड्स टू ट्रेड. सो एड्स टू ट्रेड रेफर टू द रिसोर्सेज विच प्रमोट द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स. तो ये किस चीज़ को रेफर कर रहा है, उन रिसोर्सेज को, ठीक है, जो हमें क्या कर प्रमोट कर रही हैं, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स को प्रमोट कर रही हैं. देयर आर सर्टन हिंड्रेंस इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स विच आर रिमूव्ड बाय एड टू ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट आर द वेरियस एड टू ट्रेड. तो क्या बोल रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स, जब हम गुड्स का एक्सचेंज करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो क्या है, कई तरह की हिंड्रेंस आती हैं, ठीक है. सो एड टू ट्रेड जो है वो हमारी ये हिंड्रेंस को क्या है, रिमूव करने में हेल्प कर रहा है. तो इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें किस में आ रही हैं, एड टू ट्रेड में आ रही हैं. सो फर्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ द प्लेस. ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, हमारी जो प्लेस की हिंड्रेंस आ रही है उस चीज़ को रिमूव कर रहा है, ठीक है. ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को कभी भी कहीं भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है. वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ द टाइम. तो वेयर हाउसिंग जो है वो क्या कर रहा है, किस चीज़ की हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है, टाइम की, स्टोरेज की हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है. इस वेयर हाउसिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को कहीं भी आराम से रख सकते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की वेस्टेज नहीं होगी हमारे पास. इंश्योरेंस क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है हिंड्रेंस, किस चीज़ की हिंड्रेंस को, रिस्क की. जो भी हमें थेफ्ट वगैरह या फायर वगैरह से जो हमें रिस्क है इस बिज़नेस में, ठीक है, ये चीज़ की हिंड्रेंस जो है वो कौन रिमूव कर रहा है, इंश्योरेंस. नेक्स्ट है बैंकिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस एंड फैसिलिटीज द एक्सचेंज. बैंकिंग किस चीज़ की हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है, फाइनेंस की, बाय प्रोवाइडिंग अस लोन्स एंड एटसेट्रा. सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज. एडवर्टीजमेंट किस चीज़ की हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है, नॉलेज की हिंड्रेंस को रिमूव कर रहा है. द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द गुड्स एंड देयर यूजेज रिस्ट्रिक्ट द एक्सचेंज ऑफ गुड्स. तो क्या बोलेंगे, अगर गुड्स की और सर्विसेज की जो नॉलेज हमें कम होगी तो वो चीज़ हमें क्या करेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी उन चीज़ों को एक्सचेंज करने में, उन गुड्स को एक्सचेंज करने में या फिर उनका यूजेस करने में, ठीक है. तो ये चीज़ की जो हिंड्रेंस है वो कौन रिमूव कर रहा है, हमारी एडवर्टीजमेंट, ठीक है. विद दिस आवर टॉपिक इज़ फिनिश्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.